अब हम लोग देखेंगे आज कि चैप्टर जो हमारा है, जो चल रहा था बहुत दिन से, राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर 4 है बिहार बोर्ड इतिहास का। ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज देखे थे, उसमें देखना है किसको कितना कितना याद है। ठीक है, मुंडी हिलाने से नहीं होता है, तो रोजाना कुछ नहीं याद है। ठीक है, तब यहाँ से जो होता है, तो हर स्लाइड में 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, जिसको पढ़ रहा है अपना पढ़ के मिलाते जाएगा। जो एकदम गधा है, जिसको कुछ नहीं आता है, जैसे ही हम बोलेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे, वो अपना याद करते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो जैसे ही क्वेश्चन आता है, तो पहला जैसे हम बोलेंगे अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसको याद हुआ अपना ABCD क ख ग लिख लेगा। ठीक है, उसमें रुकना है या नहीं है। अगर भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, तब ध्यान देंगे शताब्दी जो होता है, जैसे 1800 से 1 2 3 चल रहा है, तो 19वीं शताब्दी कहा जाता है। जैसे अभी 2000 चल रहा है, तो हम इसको यानी 2000 चल रहा है, 2000 1 2 3, मगर इसको बोलते हैं हम 21वीं शताब्दी, यानी एक आगे जोड़ दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला जो क्रांति हुआ था 1857 यानी 19वीं शताब्दी में हुआ था, और आधा शताब्दी बीतने के बाद हुआ था, इसलिए उत्तरार्ध लिखा हुआ है। उत्तरार्ध माने क्या होता है कि उस शताब्दी के आधा समय बीतने के बाद, उसके बाद ही अगर माना जाता है कि 1857 क्रांति के बाद ही माना जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद पूरी तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, बी। तो यहाँ से हमको टिक मार देंगे ऑप्शन बी। अब कोई कोई अलग अलग ऑप्शन मार सकता है, ठीक है, उसको मिला लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन था पहला, अब दूसरा है वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट। तो ध्यान देंगे 2 एक्ट 3 एक्ट लगातार आए थे। तो वर्नाकुलर जो एक्ट था, उसके बाद जस्ट आया था आर्म्स एक्ट। तो वर्नाकुलर एक्ट जो आया था 78 में आया था, और आर्म्स एक्ट जो आया था 1879 में आया था। उसके बाद इल्बर्ट बिल भी आया था, इसके बारे में हम लोग देखे थे पहले क्लास में। इल्बर्ट बिल जो सुनवाई से रिलेटेड था, ठीक है, जिसका मुकदमा जो है भारतीय सुन सकते थे, उसी को खारिज किया गया। इल्बर्ट बिल वही था, तो वो क्या आया था 83 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब बंगाल विभाजन की बात किया जा रहा है, तो बहुत बार हम बोले हैं कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1905। अब कह रहा है 1911 में बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, ये भी याद कर सकते हैं। 1919 में तो बहुत सारी घटना है, का याद रखेंगे, जिससे आएगा तो पता चल जाएगा। अब कह अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत मुख्य रूप से किससे अत्यधिक लगान। तो अस्थायी बंदोबस्त चाहे महलवाड़ी कितना को भी 3 प्रकार के बंदोबस्त पढ़ा जाता है, वो तीनों है किसानों के लिए ही लगाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। इसके तहत जमींदार वगैरह जो होते थे किसान से वसूलते थे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है कि 19वीं शताब्दी में समाज में नव चेतना का संचार करने वाले सुधारक कौन थे। तो समाज के नव चेतना में संचार करने वाले सुधारक कौन थे, तो नव चेतना संचार सुधारक कौन थे इसमें, तो हमारे थे इसमें लगभग सभी लोग, यानी कि धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से ये लोग क्या है, समाज में लगातार काम करते रह रहे थे, यानी सुधार के कर रहे थे। जो पुरातन संस्कृति थी, जिसमें कोई कुछ कुरीतियां बहुत ज्यादा शामिल थी, तो उसमें हमारा ये सब सभी के सभी आ जाएंगे, यानी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सबको पता है 1885, हम लोग कल ही पढ़े हैं इसको। इसके बाद आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध, तो ये भी सबको याद है, 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत। तो देखो, होम रूल लीग की स्थापना की जब बात होगा, तो 1916 में किया गया था। 2 जगहों पे हुआ था, एक बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि पुणे में, और एक एनी बेसेंट जो कि मद्रास में। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। तो 1916 का समय था। गदर पार्टी की स्थापना या आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, ये अ हो जाएगा। उसके बाद कह रहे लखनऊ पैक्ट यानी कांग्रेस लीग समझौता किस वर्ष हुआ था, तो कांग्रेस लीग ये भी 1916 में किया गया था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। अब आगे चलते हैं 7 से 13 से 18।
अब यहाँ रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो सबको पता है 1919 में, तो सबको पता है, लेकिन डेट किसी को याद नहीं रहता है। अच्छा, 21 मार्च 1919 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद 13 अप्रैल को 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके ऑर्डर पे हुआ था? तो जनरल डायर, गोली चलाने वाला वही था। हाँ, तो ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अब आगे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो जिसके पास होगा वह दिया होगा। तो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब कह रहे खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस याद रखना है 17 को मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919, ठीक है। ये याद रखना है, 17 अक्टूबर को मनाया गया था पहला बार। असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? तो 2 साल चला था, 1920 से 1922 तक। और ये क्या है? 4 फरवरी को जो चोरी कांड होता है, उसके बाद 12 फरवरी को पुनः वापस ले लिया जाता है। तो कह सकते हैं ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था? तुरंत हम बता दिए हैं कि क्या होता है, क्योंकि चोरी कांड हुआ था, जिसमें पुलिस थाना से बहुत से लोग, पुलिस वाले को क्या किया गया था? वहां पर जला दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो गया। हाँ, यहाँ पर जो है 19 से 24, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? आयोग की नियुक्ति वर्ष। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन समझना है। ये क्वेश्चन है इसमें कि भारत किस वर्ष आया था। तो भारत आया था तो 3 फरवरी 1928 को आया था, याद रखना है। और इसका आयोग जो नियुक्ति वर्ष था, मैंने जो बनाया कब गया था, तो वो पूछेगा तो 1927। और भारत कब आया था? तो 1900, याद रखना है दोनों। भारत पहुंचा था 1928 में। साइमन गो बैक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। ये सबको याद होगा। कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, बोले थे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो कौन सा था? लाहौर था। लाहौर याद रखना है, 1929। और पहली बार उसी समय जो होता है 30 जनवरी को क्या किया जाता है? मैंने 26 जनवरी को 1930 में पहली बार स्वतंत्रता मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, ठीक है। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दांडी यात्रा, तो यहाँ ऑप्शन बहुत सारा है, तो यहाँ है तो 6 अप्रैल को तो खत्म हो गया था, ठीक है। 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल को तो नमक बन गया था, ठीक है, आदमी खा लिया था। उसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत पूछा है कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत थी वो कहाँ से की गई थी? तो साबरमती आश्रम से किया गया था। ये हमारा 24 क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं आगे की ओर प्रश्न में। तमिलनाडु में वेदारण्य तक नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तब यहाँ पर जो है तो तमिलनाडु में याद रखेंगे, जो पहला ऑप्शन यही सही होगा, श्री राजगोपालाचार्य। यानी कि यहाँ पर जो नमक सत्याग्रह किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब ये भी बोला था कि हमेशा याद रखना है, लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार किसने? खान अब्दुल। इनको एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम से? सीमांत गांधी, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यह चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण में हम बताए थे, याद रखना है तीनों वाला। तो चंपारण कब हुआ था? 1900। चंपारण आंदोलन में किसानों पर कौन सी व्यवस्था तोपी गई थी? यानी किस व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ाई लड़ा गया था? तो 3 कठिया व्यवस्था यानी था, यानी कि क्या था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या करना था? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे क्या होती, भूमि की शक्ति खराब हो रही थी और किसानों को उतना लाभ नहीं मिल रहा था। अब कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किसका आमंत्रण किया था? कौन आमंत्रण किया था गांधी जी को? बुलाने कौन गए थे? लखनऊ में भेंट हुआ था। कौन थे? वो राजकुमार शुक्ला जी थे, जिन्होंने पहली बार आमंत्रित किया था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? गुजरात 1900, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मोपला के बारे में बताया था कि बहुत क्या खतरनाक माना जाता है, जिसको बाद में सांप्रदायिक रूप से घोषित कर दिया गया था, यानी कि सांप्रदायिक का रूप ले लिया था, घोषित नहीं किया गया था। तो ये कहाँ माना गया? तो मोपला विद्रोह क्या हुआ था? वहां पर अली मुसलियार जो था प्रमुख नेता था,
और ब्रिटिश और जो हिंदू थे वहां जमींदार थे उनके खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें बहुत सारे लोग 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 50 से ज्यादा हजार गिरफ्तार मैंने कि हुए थे। ठीक है, घायल नहीं गिरफ्तार हो गए थे। तो कहाँ हुआ था? मालाबार तट कहाँ है? केरल। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। अब कह रहे बरदोली सत्याग्रह, ये यानी कौन किसके नेतृत्व में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कुछ लोग एकदम नहीं पढ़ के आए हैं, खाली टाइम पास करने आ जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब कह रहे बरदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। करे मुंगेर बिहार में किसान सभा की स्थापना 1922-23 में कौन किए थे? देखिए मुंगेर में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? यही पहला ऑप्शन हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुबैर। अब कह रहे अखिल भारतीय किसान सभा गठन लखनऊ में कब हुआ था? ये 1936। याद रखना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो गया 31 से लेकर 36 तक कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अब आते हैं 37 से लेकर 42 तक। तो कह रहा है अहमदाबाद में कब सत्याग्रह हुआ था? अहमदाबाद जो टेक्सटाइल मिल था वहां मिल हड़ताल कब हुआ था? अच्छा, कितना लोग 1918 में है? देख लिया है? नहीं देखा है। कब हुआ था? 17 में। अब अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने कितने प्रतिशत बोनस की मांग की थी? 35। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुआ था? 1920। ठीक है, अब कह रहे मेरठ संयंत्र किस वर्ष हुआ था जी? अहमदाबाद मिल, जिसको डाउट है चेक कर लेगा, कोई नहीं है। मेरठ संयंत्र कब हुआ था जी? हाँ, 1924 में हुआ था। ठीक है, अब गोदावरी क्षेत्र में, ये तो सबको याद होगा, इसके बारे में कहानी पढ़े थे कि क्या किया गया था। गोदावरी पहाड़ियों में छापामार युद्ध किया गया था सीताराम राजू के द्वारा। अब उराव आंदोलन जो है छोटा नागपुर के नेतृत्व किसने किया था? कौन थे? छोटा नागपुर जतरा भगत हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाँ 1917 है ना? हाँ, डेट में कंफ्यूजन होता है, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। कहाँ तक? यहीं से चला था 42 से 48। ठीक है, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तब सिंपल है, यहाँ क्या देखो जी, हम बताए थे पहले पूना में आयोजित था, लेकिन प्लेग की महामारी के कारण उसे वहां से शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। और कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विद्यालय था, वहीं पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी थे। अब कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय, तो वो भी याद करते, डफरिन को याद रखना है। यानी जब राष्ट्रीय कांग्रेस बना था डफरिन और एओ की मदद से क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में पूछा है कौन किया था? MN राय। ठीक है, और भारत में पूछा गया था सत्य भगत। जब देश के भीतर हुई है कानपुर अलीगढ़ आदि के बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा सत्य भगत। ठीक है, हाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अभी बताए थे 1906। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सही? बी हो गया। अब कह रहा है कि 1949 से 54 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताया था उस समय ढाका। तो बांग्लादेश उस समय भारतीय में था, तो उस समय क्या हुआ था? ढाका में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1923 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अरे स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हाँ, चित्तरंजन दास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की स्थापना कब हुई थी?
इसको याद है? 1925, ठीक है। कब हुआ था? 1925। और स्वयं सेवक का स्थापक कौन थे? केबी हेडगेवार। अब कह रहा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना ये कब किया गया था? ऑप्शन है 1931, 1934, 1936 और 1939। कांग्रेस समाजवादी दल 1936, 34 में हुआ था ना? कौन हो जाएगा? 1900। अब है बिहार के बारे में कुछ क्वेश्चन है। तो 55 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना, तो बिहार समाजवादी दल का स्थापना कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड बोला सुभाष चंद्र। अब कह हिंदू महासभा 1915 में, तो इसको कौन किए थे? बनारस के थे। बनारस में कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस में क्या बनाया है? भारत विश्व यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी जी? हाँ, सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1877। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? तो पहला बार सांप्रदायिक बोला हुआ था, तो किस अधिवेशन से कह रहा है कि हुआ था? सांप्रदायिक प्रतिनिधि पृथक निर्वाचन मंडल का 1900 लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन। इसे तेजी से बनाना है। पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वो तो मार्ले मिंटो था, ये वाला 1900। अब कह रहे रानी गैंडन लियू का संबंध किस क्षेत्र से है? जनजातीय आंदोलन, तो ये कुछ याद नहीं था, मणिपुर। अब कह रहे कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? ये कनिंघम कौन सा है? सर्कुलर कहाँ हुआ था? असम में, ठीक है। अब कह रहे कानपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1924 से फिर रहने ये क्वेश्चन। हाँ, पेशावर 1922, ठीक है। ये कब हुआ था जी? 1922। कांग्रेस देश कौन देश से लिया गया है शब्द? ये पता है सबको? अमेरिका से। हाँ, कहाँ से? तो ऐसी गलती है, कांग्रेस तो काले बताए थे, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया है, जिसका मतलब समूह होता है, जन समूह। आगे जो क्वेश्चन है अब देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? गया में चित्तरंजन दास। अब कह रहा है 28 में सोनपुर वाला याद होगा सबको, दयानंद सहजानंद सरस्वती बोले, दयानंद का कौन से? सहजानंद। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बर्खास्त आंदोलन का प्रमुख मांग उठाया था? तो बताया था कि 1937 का अधिवेशन याद रखना है, ठीक है। इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? मांग उठाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो ये 1919 में हुआ था। और रूसी क्रांति सबको पता है कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। धर्म सभा की स्थापना तो याद रहना, राजा राम मोहन जो है ब्रह्म समाज, ठीक है। और ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज। हमारा कौन बचता है? राधाकांत। तो सबके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब आर्य समाज फिर से ये गया, अभी तुरंत बताए थे कौन क्या किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है बाद में भारतीय, यह विचार किसके थे? तो हेडगेवार का था नहीं, सावरकर के बारे में पढ़े नहीं है, अब अहमद खान है नहीं, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? लाला। चटगांव वाला बताए थे, कौन थे? चटगांव बंगाल में घटना हुआ था, जो सूर्यसेन थे, बाद में उनको पकड़ लिया गया था, उनका दमन कर दिया गया था। तो क्या किए थे? शस्त्रागार पर वो लोग हमला कर दिए थे, जहाँ की ब्रिटिश अधिकारियों का रखा गया था। तो सूर्यसेन थे। बंगाल विभाजन भी बताया थे कुछ देर पहले, कब रद्द कर दिया गया था? 1900 खोंडा विद्रोह यानी 10 पल्ला
वो दस्ता भी था, वो प्रथा किस राज्य का था? तो उड़ीसा। संथाल और थडोई कुकी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये बहुत पहले का विद्रोह है, तो ये 1917 में हुआ था, याद रखना है। अब देखना है 79 से, तो असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष के लिए कितनी राशि एकत्र करने का लक्ष्य था? 1 करोड़ था। हाँ, क्योंकि सिंपल उसमें चरखा वगैरह बांटना था, बहुत सारा खर्चा था, इसलिए क्या है किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य में कितने लाख चरखों का वितरण हुआ था? 20 लाख। 10 लाख कहां से हुआ था? 20 लाख हुआ था। 20 लाख हुआ था। कह रहा था 1916 में लखनऊ में, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस बहुत पहले किए थे, जब ये था हुआ था नरम दल और गरम दल विभाजन हुआ था, ठीक है। मदन मोहन नहीं किए थे, अंबिका चरण मजूमदार। किस अधिनियम में ब्लू प्रिंट ऑफ स्लेवरी या असंतोषजनक माना गया था? ठीक है, स्लेवरी, स्लेवरी मतलब ये होता है कि दास प्रथा टाइप का होता है, किसमें माना गया था? तो मांटू चेम्सफोर्ड, जब देखो चेम्सफोर्ड जब भी आया तो 1919, ठीक है, वो उसमें आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधिकारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया था? आधिकारिक रूप से 1900। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन सबको याद है 1942 में, ठीक है, ये लास्ट में चालू किया गया था। वंदे मातरम गीत किसको, अच्छा कौन लिखा था वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस उपन्यास में है? तो आनंद मठ, वो भी पूछा जाता है। और ये बंगाल में विभाजन के विरोध में ही गाया गया था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, तो ये तो वही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आनंद नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्थापना किस वर्ष हुआ था? याद रखना, कांग्रेस के बनने से पहले हुआ था, तो कांग्रेस 85 में बना, ठीक है, यानी कि 83 में होगा, 76 में नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए वो ह्यूम मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ब्रिटिश अधिकारी थे, मैंने सेवा से छुट्टी में लिए थे, तो वही थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। और उग्रवादी गरम दल के नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं थे? तो लाल बाल, कौन कौन है? लाल गंदा, हाँ 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 हाँ, चलो अंकित बताओ तो। लाल बाल पाल, तीनों का नाम बताओ, बोलो जल्दी। पाल नाम हो गया ये। लाल बाल पाल किनको कहा जाता है, बोलो। लाल बाल किन्हें कहा जाता था? और जो बता रहा है उसको मारेंगे, तुम घर जाएगा, ठीक है। अभी तो पास नहीं हुआ है तुमके, चलो बोलो जल्दी, 2 मिनट बाद बताते हैं। लाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। नरम दल गरम दल किस वर्ष में कांग्रेस में फूट पड़ी थी? 1907 सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि रास बिहारी बोस को बिना बताए या कह सकते हैं कि नरम दल द्वारा क्या किया गया था? अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, जिस बात से ये लोग नाराज थे, ठीक है। अब सूरत अधिवेशन 1907 अध्यक्षता किसने की थी? अभी तुरंत बोलिए दिए कि रास बिहारी। किस वर्ष कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम और गरम दल पुनर्मिलन हुआ? हाँ, 1916 में दोबारा मिलन हुआ था, ठीक है। AITUC 1931 में विभाजन होने के बाद कौन सा नया संगठन बना था? ठीक है, बढ़का नाम है, दे रहा है, यह हो जाएगा रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 3 को बना था, वो याद नहीं रखना है, फेडरेशन होकर गया था। लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी? लेबर स्वराज पार्टी, इसके बारे में नहीं हम लोग पढ़े हैं, बंगाल में हुआ था। किस वायसराय वाक्य, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, किस वायसराय के काल में? अच्छा, चलो इधर से बताओ कि कांग्रेस किस वायसराय के थी अंतर्गत में गठन हुआ था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है?
यही बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी कोई किताब लिखे थे? हरिजन इन्होंने ही कहा था, याद रखना है, हरि के संतान होता है, ठीक है। गांधी जो उनके बीच समझौता भी होता, कुछ कुछ चीज छूटा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। आगे है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से वापसी किस 1915 में किए थे? ये सब कब, कै तारीख को, कब हुआ था? 12 जनवरी, उसी नहीं 12 नहीं, 9 जनवरी, 12 जनवरी को दूसरा है विवेकानंद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी को विवेकानंद दिवस है और 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। साबरमती आश्रम तो सिंपल है जी, कब बनाए थे? तो 1915 में जब आए थे उसी टाइम बनाए थे। उसके बाद घूमे थे, भारत का भ्रमण किए। खिलाफत आंदोलन तो वही दो भाई थे, अली बंधु कहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली याद रखना हमेशा। फिर है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? तो भगत। अच्छा, तो ये याद होगा, ठीक है। ये हमारा अभी तक 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको एक दो बार देखते रहना है। अभी आसान आसान था, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हो सकता है।